क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को एज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत परेशान करते हैं। उनसे इक्वेशन नहीं बनती, समझ में नहीं आता किस में मल्टीप्लाई करें, किस में ऐड करें, किस में सब्ट्रैक्ट करें। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, असंभव टास्क है ये, ठीक है। बस वीडियो को आप पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ईयर हैंस। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ईयर हैंस। अब इसका मतलब ना समझ में आए तो परेशान मत होना, ठीक है। क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पे हैंस लिखा है और यहाँ पे एगो लिखा है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हो। एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है और हैंस मतलब अब से फ्यूचर की बात कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये कह रहा है कि अब से 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर हैंस मतलब अब से 10 साल बाद, अ मैन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब आदमी की एज अपने बेटे की 10 गुना हो जाएगी अब से 10 साल बाद। हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले करते कैसे हैं, लेट्स प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे हमेशा, एक्स, है ना। और लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज को क्या मानेंगे, वाई, ठीक है। अब से 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद, मान लो अभी 2024 चल रहा है, मैं 30 साल का हूं, तो अब से 10 साल बाद मतलब 2034 में मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 34 साल का, ठीक है। वो 40 साल का, क्योंकि अभी मैं 30 साल का हूं तो 40 साल का हो जाऊंगा, ठीक है। क्या हुआ, मेरी एज में 10 ऐड हो गया। अब आप तो रुके हुए नहीं रहोगे ना भाई, मेरी उम्र बढ़ रही है तो आपकी भी तो एज बढ़ रही है। तो अब से 10 साल बाद मतलब 10 ईयर हैंस, 10 ईयर हैंस, 10 ईयर्स हैंस, ठीक है। फादर एज कितनी हो जाएगी, फादर एज ये कितनी हो जाएगी, x + 10, ठीक है। और 10 ईयर हैंस सन एज कितनी हो जाएगी, हमने कितनी मानी है, y + 10, ठीक है। यही हो जाएगी। कंडीशन क्या कह रहा है, अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों की एज बराबर लिख लो, मतलब x + 10 एक ब्रैकेट में और = करके y + 10 दूसरे ब्रैकेट में। अब वो क्या कह रहा है, मैन एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब बेटे की उम्र की दुगनी। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करो कि हाँ, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हमेशा याद करना, यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना, हमेशा जो छोटा होता है उसकी एज में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो। तो यहाँ पे छोटा कौन है, सन, तो सन की एज में 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x + 10 = 2y + 20। अब क्या करेंगे, इस 10 को इधर और इस 2y को इधर, तो क्या आ जाएगा, x - 2y = 20 में से 10 गए तो 10। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, 10 ईयर्स एगो, अभी देखो 2024 चल रहा है, मैं 30 साल का हूं, तो 10 ईयर्स अगो मतलब पीछे 2014 में मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 20 साल का। कैसे निकाला आपने, 30 में से 10 माइनस कर दिया, तो 10 ईयर्स एगो, यहां क्या लिखेंगे हम, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। फादर एज कितनी होगी, ध्यान से देखना, फादर एज = x - 10 और सन एज कितनी होगी, सन एज = y - 10। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, वही चीज दोनों को इक्वल रख लो, x - 10 एक ब्रैकेट में = y - 10 एक ब्रैकेट में, ठीक है। मैन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब वो अपने बेटे का 4 गुना है। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा किस में मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे में। तो छोटा कौन है, बेटा, तो ये इसमें 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख भी लेना। क्या होगा ये, x - 10 = 4 अंदर जाएगा तो 4y - 40। अब क्या करेंगे, 10 को इधर और इसको इधर, तो कितना आ जाएगा, x - 4y = -40 + 10, तो कितना आ जाएगा, x - 4y = -30। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से सारी समस्या समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब चीज़ों को हम मिटा देते हैं और इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने और ये मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ठीक है। अब दोनों की एज यहाँ लिख लेते हैं। क्या आया भाई, देखो ध्यान से, x - 4y = -30 और इधर से कितना आया, x - 2y
वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गई। क्या करते थे एज यूजुअल हमेशा की तरह माइनस कर देंगे। ये लाइन खींच दी ऐसे बड़ी सी मैंने और माइनस कर दिया, तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा आप देखो, इस x से ये x कट गया, माइनस के 4y में से 2y गए तो माइनस का 2y, और माइनस का 30, और माइनस ये प्लस माइनस होगा यार, प्लस नहीं माइनस माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 30 और माइनस का 10 मतलब माइनस का 40। माइनस से माइनस कर दिया, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 40/2 मतलब कितना आ जाएगा 20। तो भाई यहाँ से हमारा y आ गया कितना है 20। आई बात समझ में। अब y को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो क्या है भाई इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10। तो x माइनस 2 इंटू वाई कितना है, ये रहा 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10। हमें x निकालना था तो इस माइनस 40 को उधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 40 मतलब कितना आ गया 50। तो मतलब x कितना आ गया 50। हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज फादर कितने साल का है अभी 50 साल का, और बेटा कितने साल का है 20 साल का। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है, बहुत ही सिंपल और बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं ये। आराम से देखना, एक एक स्टेप समझना, जितनी बातें बताई मैंने उसको नोट डाउन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझेंगे कैसे, करेंगे कैसे वो समझते हैं पहले, और फिर करेंगे कैसे वो भी देखते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द ट्वाइस द एज ऑफ सन इन ईयर्स इज एडेड टू द मदर्स एज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एज नहीं पता तो क्या लिखेंगे, लेट्स मदर एज इक्वल टू क्या मानी मैंने, मदर्स परसेंटेज मानते हैं ना, मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये मैंने मानी x, और क्या हो जाएगी लेट्स सन प्रेजेंट एज, ये कितनी मानी मैंने y। अब जो कंडीशन कह रहा है वो देखो, इफ ट्वाइस द सन्स एज, ए सन की एज का ट्वाइस मतलब दुगना, इज एडेड टू द मदर एज, मदर की एज में ऐड कर देता हूं तो कितना हो जा रहा है, इनकी एज का सम कितना हो जा रहा है 70। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, x प्लस 2y इक्वल टू 70। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई और कितनों को समझ में नहीं आई, इसे क्लियर करो। देखो क्या कह रहा है, इफ ट्वाइस द सन एज, सन की एज कितनी है y, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2y, इज एडेड टू द एड, इसको ऐड कर रहा हूं 2y को किसमें, मदर की एज में, तो इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 70। आई बात समझ, 70 आया समझ में। अब अगली कंडीशन देखो, सेकंड केस, बट इफ ट्वाइस द मदर एज। अब क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन, कि मदर की एज का ट्वाइस, मदर की एज कितनी है x, तो इसका ट्वाइस तो 2x इज एडेड टू द सन एज, सन एज कितनी है y, तो इनका सम कितना हो जा रहा है 95। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब सर इसको कैसे करें, इक्वेशन तो हमने बना ली। अब देखो आप इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा लो, इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों, ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है। कैसे, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कोफिशिएंट में है वो सेकंड इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट में है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ मल्टीप्लाई में है कोफिशिएंट में, x का जो कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में देखो ध्यान से, वही सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। आई बात समझ में, ऐसे करके लिख लेना जैसे मैंने लिखा। ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, x प्लस 2y प्लस 2x
प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 प्लस 95। कितना आ जाएगा ये ध्यान से देखो, तो x और 2x मिलके कितने हो जाएंगे 3x प्लस 2y और y मिलके 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 165। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे 3 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 165। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 165 अपॉन 3। ये किससे कट जाएगा 15 15 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 55। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जो इक्वेशन आई ना वो यहाँ लिख लेता हूँ, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 55। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है ध्यान से देखना, अब ऐड किया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही करने का ये तरीका है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। 1 कौन सी है x प्लस 2y एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 एक ब्रैकेट में माइनस 95। ब्रैकेट का यूज करना वरना आप गलत कर दोगे, ध्यान रखना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 2y। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का y इज इक्वल टू कितना आएगा 70 माइनस 95। सोल्व करते हैं इसको। तो देखो x में से माइनस का 2x गया तो माइनस का x, 2y में से y गया तो प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 95, तो माइनस का 15। ये हो गई मेरी इक्वेशन 4। आई बात समझ में? क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 4। तो क्या आई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 15। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कंसेप्ट का क्वेश्चन है बेटा ये। फिर से दोनों को ऐड कर देंगे। फिर से क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 55 ब्रैकेट में 55 प्लस ब्रैकेट में माइनस 15। तो यहाँ देखो अब अंदर भेज दो, ब्रैकेट खोल दो, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस का x और प्लस 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 का y, और ये इधर कितना आ जाएगा 55 माइनस 15। तो देखो x से x कट गया तो y और y मिलके कितने हो गए 2y इज इक्वल टू कितना 40। तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, मतलब y इक्वल टू 20। तो बेटे की एज कितनी आ गई 20 साल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं y कितना आया y इक्वल टू 20। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे इस y को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थर्ड में रख दो, फोर्थ में रख दो, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। चारों में से किसी में भी रख दो, इसको रख देते हैं, ये ज़्यादा आसान है। इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x और y कितना है मेरा 20 इक्वल टू 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 55 माइनस 20, मतलब x इक्वल टू 35। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 कंसेप्ट मिक्स करके ये क्वेश्चन को दिया गया है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आ गया तो एक बार को तोते खुल जाएंगे, उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा करना कैसे है। एक एक पॉइंट लिखना, जो बात बताई मैंने उसको कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आपको 1 साल तक याद रखना है, तभी आप इसको याद रख पाओगे और तभी समझ पाओगे। कॉपी में अच्छे से एक एक पॉइंट एक एक बारीकी से लिखना, जितना मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एज वाले क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, करेंगे कैसे ध्यान से समझेंगे एक एक चीज।
2 years ago, ध्यान से पहले लाइन पढ़ो, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हो सही से। 2 years ago मतलब 2 साल पहले, 2 साल पहले। अ फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। कैसे करेंगे ध्यान से रखना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कितना मानेंगे इसको x, और उसी तरीके से लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ सन, कितना मानेंगे y। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब क्या कह रहा है, 2 years ago, 2 years ago, ठीक है, 2 साल पहले। 2 साल पहले भाई फादर कितने साल का हो जाएगा, ठीक है, फादर एज कितनी हो जाएगी, x-2, ठीक है, और सन्स एज ये कितनी हो जाएगी, y-2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 2024 है, मैं अभी 30 साल का हूँ, तो 2 साल पहले 2022 में कितने साल का होगा, 28 साल का। कैसे निकाला आपने, 30 में से 2 माइनस कर दिया, वही चीज़ तो मैंने करी। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लिख लो। कैसे, x-2 इज इक्वल टू y-2। थोड़ा गैप देना, देखो मैंने गैप दे रखा है, क्यों, फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब फादर जो है वो अपने बेटे का 5 गुना है। तो जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो उनको जाके देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा कौन है, सन, तो सन में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x-2 इक्वल टू 5y माइनस 5 2 10। अब क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5y इक्वल टू -10 प्लस 2। तो क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस 5y इक्वल टू -8। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ पे अगली कंडीशन, 2 years लेटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 years लेटर, ठीक है, लेटर फादर एज और सन्स एज, मतलब बेटे की उम्र, ठीक है। फादर की एज कितनी हो जाएगी, x+2, और सन की कितनी हो जाएगी, y+2। भाई अभी देखो ना 2024 चल रहा है, मैं 30 साल का हूँ, तो 2 साल बाद मतलब 2026 में मैं कितने साल का हो जाऊँगा, 32 साल का। कैसे आपने निकाला, 30 में 2 ऐड कर दिया, वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। 30 की 30 जगह यहाँ पे कितना है x, और 30 जगह यहाँ कितना है y। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहा है, अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों को बराबर लिख लो, मतलब x+2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा गैप देके y+2। क्लियर है। 2 years later his son age will be 8 more than 3 times the age of his son। his age, his मतलब फादर की एज क्या है, जो सन की एज है, सन की एज ध्यान से देखो, his age will be 8 more than 3 times, मतलब 3 times जो एज है उससे कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। आई बात समझ में। अब इसको नोट डाउन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x+2 इक्वल टू 3y प्लस 3 2 6 प्लस 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x+2 इक्वल टू 3y, 8 और 6 14। अब ये 3y इधर और 2 इधर, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 14 माइनस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गई मेरी इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, सबको मिटा देते हैं, दोनों इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा मिट गया मेरा, है ना। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, ये रही। पहली इक्वेशन को वापस से लिख लेता हूँ, x माइनस 5y इक्वल टू -8। ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इसको मिटा दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 12। क्लियर है, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। सिंपल सा क्या करेंगे, देखो ध्यान से,
x के कोफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। तो क्या कर रहा हूँ, लाइन खींच देता हूँ। x ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, x से x कट गया, यहाँ से कितना आ रहा है 5 में से 3 गए तो माइनस का 2y, और माइनस का 8 और माइनस का 12 तो माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 20/2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। क्लियर है, मतलब बेटा कितने साल का है, 10 साल का। क्लियर है। अब यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो आसानी से यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन भाई, कौन सी इक्वेशन है, इन इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं पे भी रख दो, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 5 इंटू वाई कितना आया 10 इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 50 इक्वल टू माइनस का 8। 50 उधर जाएगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 42। आई बात समझ में। तो मतलब फादर कितने साल का है, 42 साल का। ठीक है, अब अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 years ago फादर एज वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। 2 years ago 2 साल पहले, तो 5 times, तो देखो यहाँ पे 2 साल पहले, 2 साल पहले ये कितने साल का होगा, 40 साल का, और 2 साल पहले ये कितने साल का होगा, 8 साल का। क्या इसके 5 गुना है, ये देखो करके देख लो। तो 42 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 8। तो देखो 8 1 जा 8 5 जा, क्या ये इसके 5 गुना है, बिल्कुल है, मतलब मेरे आंसर सही है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। आई बात समझ में। बहुत सिंपल था, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। सिंपल से ही क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ, उसको डिकोड करते जाओ, वर्ड में दिया हुआ है, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते जाओ और सोल्व करते जाओ। आई बात समझ में। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो, जितना समझ में आ गया वहीं से स्टार्ट कर देते हो और फिर खुश होते हो कि मेरा आंसर सही है, जो कि सही नहीं होता है। जब तक क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं होगा आपका आंसर नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन पूरा समझो, फिर उसको सोल्व करने के लिए पेन उठाओ। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो। अच्छे से समझ में आया तो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। यकीन मानो, करके भी देख लो, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को आपने समझा ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द, ध्यान से पढ़ो, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। इसको अंडरलाइन करना। क्या दिया हुआ है, 2 चिल्ड्रन। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। लेट, सबसे पहले एज यूजुअल जो हम हमेशा की तरह करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। और फिर क्या कर रहा हूं, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, उनकी एज क्या मान ली मैंने, y। क्लियर है, मतलब 2 बच्चे हैं, उन दोनों की एज को मिला के कितना हो रहा है, y। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, द एज ऑफ द फादर, ध्यान से, इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। जो फादर की एज है, फादर की एज कितनी है, x, वो बच्चों की एज के दुगनी, बच्चे की एज कितनी है, y, और उसकी दुगनी के बराबर है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, यही हो गई मेरी इक्वेशन 1। इतना ही था बस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स। अब यहां पे देखना, यहां पे गलत करोगे आप, आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स, फादर एज कितनी होगी, फादर एज कितनी हो जाएगी, देखो मैंने कितना माना है, x, और 20 साल बाद x + 20, और सन 2 सन्स एज, ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, 2 माना ना, तो ये y, और y। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे
ये ऐड करके कहेंगे सर सही है। यही सबसे बड़ी गलती करेगी आपने। क्यों? आपने 2 एक में ऐड किया, यहाँ पे एक और 2 आएगा, एक और 20 आएगा। क्यों भाई? 2 बच्चे हैं तो दोनों 20-20 साल बढ़ेंगे ना आगे। भाई 2 बच्चे हैं तो दोनों 20-20 साल बढ़ेंगे ना, तो 2 बार ऐड होगा ना। यहाँ पे कितना है? 2 सन है, तो इसलिए 2 बार ऐड करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये होगा इसका। क्या कह रहा है? 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द, इसका मतलब फादर की एज जो है क्या हो जाएगी? फादर की एज कितनी है? x + 20। तो x + 20 जो है वो इक्वल किसके? y + 40 के। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे यहाँ से देखो, तो इस ये 20 उधर और y इधर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x - y = 20। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? बस हो गया, इतना आपने कर लिया, मतलब हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। क्या लिख रहा हूँ मैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x कितना लिखा हुआ है? 2y, यहाँ पे रख दो। तो देखो ध्यान से, क्या लिख रहा हूँ मैं? x ही है 2y, तो 2y - y = कितना हो जाएगा? 20। तो y = कितना आ गया? 20। मतलब बच्चे कितने साल के हैं? 20 साल के। दोनों की एज कितनी है? 20 साल की। अब 20 साल में कैसे भी हो सकता है, एक 18 साल का, एक 2 साल का, एक 14 साल का, एक 6 साल का, एक 10 साल का, एक 10 साल का, एक 8 साल का, एक 12 साल का, कैसे भी, दोनों की क्योंकि एज का समय। आई बात समझ में? अब y को फिर से इक्वेशन 1 में लिख दे रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है? ये। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? x = 2y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x = 2 × y कितना आया? 20। तो मतलब x = 40। तो पापा कितने साल का है? 40 साल का। आई बात समझ में? अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। बेशक थोड़ा पुराना क्वेश्चन था, कहाँ गलती करते हैं आप, वो चीज़ मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है। आपको वेल एक्सप्लेन करवाया, एक एक चीज़ समझाई, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।